वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है प्रशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ। साउंड चैप्टर ही है, फिजिक्स का है दोस्तों। और साउंड चैप्टर में आज हम कवर करने जा रहे हैं, टॉपिक है ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड, जिसका नाम है टाइप ऑफ साउंड। दोस्तों आपने साउंड चैप्टर तो सब कुछ पढ़ लिया, फीचर्स भी पढ़ लिए और उसकी जितने भी मेन आइडियाज थे, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी, सब कुछ कवर कर लिया। लेकिन क्या आपको ये पता है कि साउंड की भी वैरायटी होती है? हाँ, वैरायटी होती है। ठीक है, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कि एक होता है ऑडिबल साउंड और एक होता है इनऑडिबल साउंड। आखिरकार ऑडिबल और इनऑडिबल क्या होता है? देखिए, आवाज भी कई प्रकार की होती है। कई आवाज ऐसी होती है जो जिसमें जो बोल रहा हूं वो आप सुन रहे हो, ये भी एक आवाज है। लेकिन कुछ आवाज ऐसी होती है जो कि बहुत धीरे होती है, हम नहीं सुन पाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपस में चिड़िया बात करती हैं, चिचहाती हैं, वहां तक हम आवाज सुन पाते हैं। लेकिन उससे थोड़ा सा और नीचे जाइए, जब कोई गिलहरी या कोई घर में छिपकली होती है, उसकी भी आवाज आती है, वो भी हम नहीं पहचान पाते हैं। मतलब आवाज की धीरे धीरे फ्रिक्वेंसी कम होती जा रही है, लेकिन हम आवाज की फ्रिक्वेंसी को उतना डिटेक्ट नहीं कर पाते। मतलब हमारा जो ईयर है वो उतना आवाज डिटेक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, तो कोई कोई आवाज बहुत कम होती है। अगर हम छिपकली से भी और नीचे जाएं और छोटे इंसेक्ट्स की बात करें तो मक्खी, मधुमक्खियां या मच्छर या और कितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, जुगनू होते हैं, लाइट वाले कीड़े होते हैं, बहुत छोटे छोटे भी कीड़े हैं, वो सब भी आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। लेकिन हमें वो चीज नहीं सुनाई देती, क्योंकि जो उनकी फ्रिक्वेंसी है, जो उनका वोकल कॉर्ड आवाज जनरेट करता है, जो वाइब्रेशंस होती हैं, जो वाइब्रेशंस हो रही हैं, जो नंबर ऑफ साइकिल रिपीट कर रहे हैं, वो जो फ्रिक्वेंसी है उसकी वो बहुत धीरे है। फ्रीक्वेंसी मींस दैट कि नंबर ऑफ साइकिल कवरिंग ए यूनिट टाइम, मतलब एक सर्टेन टाइम में जो उनकी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ नॉन ऑडिबल साउंड, इनऑडिबल साउंड। इनऑडिबल बोलिए, नॉन ऑडिबल बोलिए, समझ में आ रहा है? फ्रीक्वेंसी कम होने पे भी नहीं सुनाई देता। और एक साउंड ऐसी भी होती है जो बहुत ज्यादा तेज साउंड होती है। ज्यादा तेज साउंड मतलब कि अगर घर में डीजे बज रहा हो, बहुत तेज गाने सुनाई दे रहे हो, मम्मी पापा या बहुत कहीं बाहर के बच्चे बहुत तेज हल्ला कर रहे हो, ठीक है, उस टाइम आवाज बहुत तेज होती है, वो आवाज भी सुनाई देती है। लेकिन जब आवाज एक लिमिट के बाद बहुत तेज बजने लगती है, वो भी आवाज हमें सुनाई नहीं देती। ठीक है, तो उस आवाज को भी हम कहेंगे इनऑडिबल साउंड। ठीक है, इनऑडिबल साउंड। लेकिन ये तो मैंने आपको सारी बातें बता दी इनऑडिबल साउंड की। तो ऑडिबल साउंड क्या हो गया? बस ऑडिबल साउंड वो हो गया, उसको हम प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ये लिख सकते हैं कि विच ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट एंड pass the signal to mind। ऐसा आवाज, ऐसी रेंज, साउंड की ऐसी रेंज जो कि ह्यूमन ईयर, जो कि आपने ईयर चैप्टर पढ़ा है ना, ये चैप्टर पढ़ा है, ऐसी आवाज जो ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट, उसको डिटेक्ट कर सकता हो, उसको एक कान में सुन सकता हो, डिटेक्ट कर सकता हो, और वो आवाज को पास कर दे माइंड को। बस उतने रेंज ऑफ दैट साउंड इज नोन एज द ऑडिबल साउंड। उन्हीं रेंज के साउंड को हम कहते हैं ऑडिबल साउंड। ठीक है, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी कम हुई तो भी हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई तब भी हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। हमें एक सर्टेन रेंज चाहिए, और आज हम उसी रेंज की बात करने वाले हैं। ठीक है, अब वो देखिए क्या, ये तो आपको बात समझ में आ गई। इसका ठीक अपोजिट है कि द ह्यूमन विच ह्यूमन ईयर कान डिटेक्ट, कम हो तो ज्यादा हो, दोनों में कान डिटेक्ट। ठीक है, अब देखिए कैसे। अब मैं आपको बताने आ रहा हूं रेंज। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए रेंज। ठीक है, रेंज में क्या हुआ कि एक हमारे पास होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, ये चीज है, ये एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब इससे 20 हर्ट्ज से छोटा, 20 हर्ट्ज से छोटा 19 हर्ट्ज, 18 हर्ट्ज, 17 हर्ट्ज, 15 हर्ट्ज, जितने भी छोटे हो जाएं,
20 हर्ट्ज से छोटा और 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा। 20 किलो हर्ट्ज से 20 किलो मतलब 20,001, 20,002, 20,003 जितने भी ज्यादा हैं, इससे कम के और इससे ज्यादा के, ये दोनों रेंज हमारे कहलाते हैं इनऑडिबल साउंड। और ये जो रेंज है 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज तक, ये कहलाती है हमारी ऑडिबल साउंड। समझ में आया? ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड समझ में आया क्या होता है? मीन्स दैट हमारे पास दो रेंज है, एक होता है ऑडिबल, एक होता है इनऑडिबल। लेकिन जो ऑडिबल साउंड है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच का होता है। ठीक है, इससे 20 किलो हर्ट्ज से कम वाला जो साउंड होता है उसको हम कहते हैं अलग चीज, और 20 किलो थाउजेंड से 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा वाले साउंड को हम अलग कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन ये दोनों ही इनऑडिबल है ह्यूमन ईयर के लिए। ये चीज समझ में आई? अब आगे पढ़िए, देखिए सुनिए, इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, इसको हटा देता हूं। रेंज आपको समझ में आ गई है और दोनों इनऑडिबल है, ये भी समझ में आ गया है। ठीक है, और इसको भी हटा देता हूं। ठीक, अब देखिए आपको ये तो समझ में आ गया कि जो ऑडिबल है उसकी रेंज है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। ठीक, और जो इनऑडिबल है वो दो कैटेगरी में आता है। क्या? एक होता है लेस देन और एक होता है ग्रेटर देन। अब देखिए, अगर कोई भी साउंड जिसकी रेंज है लेस देन 20 हर्ट्ज, लेस देन 20 हर्ट्ज है, उसको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक। ठीक, और जिसकी रेंज ग्रेटर देन हो, ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज, कि 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा है तो उसको बोलते हैं हम अल्ट्रासोनिक। ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, तो 20 हर्ट्ज से कम वाला कहलाता है इंफ्रासोनिक, 20 हर्ट्ज से ज्यादा वाला कहलाता है अल्ट्रासोनिक। चीज समझ में आई? अब एग्जाम्पल समझ में, मैंने आपको एग्जाम्पल पहले बता दिया था। तो एग्जाम्पल में क्या होगा, जो हमारा इंफ्रासोनिक है उसमें हमारे सारे आ जाएंगे इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स, ठीक है, जितने भी इंसेक्ट्स हैं। और जो हमारा ग्रेटर देन अल्ट्रासोनिक होगा उसका अल्ट्रासोनिक का अलग से एप्लीकेशन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका इसमें हो गया बैट। ठीक है, बैट। अब आपके लिए एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि आपने एक एनिमल देखा होगा जिसका नाम है डॉग, कुत्ता। डॉग होता है ना, डॉग आपका इस कैटेगरी में आता है कि ना ही वो इंफ्रासोनिक साउंड कवर करता है ना ही वो अल्ट्रासोनिक साउंड कवर करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आवाजें सुनता है, इसका मतलब ये है कि वो दोनों आवाज सुन सकता है। वो 20 हर्ट्ज से कम वाला भी सुन सकता है डॉग, और 20,000 से ज्यादा वाले भी साउंड सुन सकता है डॉग। इट मीन्स है कि अगर डॉग को बहुत धीरे धीरे भी कोई चलता है, आवाज आती है, तब भी कुत्ता आवाज उसकी सुन लेता है। और अगर आवाज बहुत तेज हो रही हो तब भी कुत्ता आवाज सुन सकता है। इट मीन्स दैट कि जो उसका ईयर है वो इतना सेंसिटिव है कि वो इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक दोनों साउंड को वो आपके सुन सकते हैं। इसी तरीके से आपके बुक में एक एग्जांपल है राइनासोर्स का। राइनासोर्स भी इंफ्रासोनिक साउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं उनके ईयर। ठीक है, यहां तक आपका साउंड का समझ में आया कैटेगरी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। हम अल्ट्रासोनिक साउंड की क्या क्या एप्लीकेशंस को हम एडॉप्ट कर सकते हैं वो देखिए। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। देखिए, अल्ट्रासोनिक साउंड की आपकी बेसिकली और मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका एग्जांपल है वो है सोनार। ठीक है, दूसरा है आपका मेडिकल में। ठीक है, और तीसरा आपका आता है इंडस्ट्री में। ठीक है, इंडस्ट्री। अब ध्यान से देखिए, सोनार में क्या होता है। सोनार क्या है, इसका जब फुल फॉर्म देखेंगे तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग मीन्स दैट कि अगर कोई हमारी शिप समुद्र में चलती है,
से कोई भी हमारी शिप समुद्र में चलती है तो वो दो चीज करती है। पहली चीज क्या कि वो दुश्मन से आने वाले, दुश्मन के कोई जहाज अगर उसके नीचे से, उसके ऊपर से, उसके सामने से, उसके पीछे से कहीं से भी आ रहे हो, अगर दुश्मन की जहाज कहीं से भी आ रहे हो या दुश्मन की सबमरीन कहीं से भी आ रही हो, पनडुब्बी कहीं से भी आ रही हो, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए वो एक अल्ट्रासोनिक साउंड, आपका जो ये है अल्ट्रासोनिक साउंड है, वो जनरेट करते हैं। और जब वो कोई, जैसे मान लो शिप ये है और हमारे दुश्मन की सबमरीन या कोई दूसरी वेल, फिश या कुछ भी ऑब्जेक्ट जो उसके मतलब का ना हो, वहां से वो आ रहा हो, तो जब हमारे एक होता है रिसीवर, ये ऐसा होता है कि ये शिप है हमारी, ये इस टाइप की शिप होती है या सबमरीन है, यहां पे लगा होता है ट्रांसमीटर और यहां लगा होता है रिसीवर। ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करता है सिग्नल को और रिसीवर डिटेक्ट करता है सिग्नल को। अब यहाँ पे मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहां से कोई साउंड जा रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो भी है उतनी ही फ्रीक्वेंसी यहां पे आनी चाहिए, लेकिन वो ऑब्जेक्ट यहां डिटेक्ट हो गया, टकरा गया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। तो यहाँ पे जो सबमरीन में जो भी इंजीनियर्स हैं उनको ये पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंसेस हो रही है, इसका मतलब कोई अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट है, पहला। दूसरा कि वो सबमरीन ओशियन की डेप्थ कितनी है उसको भी डिटेक्ट करने के लिए ये सोनार सिस्टम यूज होता है और अल्ट्रासाउंड साउंड को हम जनरेट करते हैं, हायर रेंज वाला साउंड जनरेट करते हैं। पहला समझ में आ गया। दूसरा होता है मेडिकल पर्पस के लिए। मेडिकल पर्पस के लिए क्या है फ्रेंड्स कि मेडिकल में जब भी हमको अल्ट्रासाउंड कराना होता है, मेडिकल में जब भी हमें पेट में दर्द होता है या किसी भी पेट के किडनी में हो रहा हो या आपके पेनक्रिया में पेट हो रहा हो, कहीं पे भी हमें कुछ दर्द होता है तो उस टाइम क्या बोलते हैं डॉक्टर, क्या बोलते हैं अल्ट्रासाउंड करा के आओ, है ना। तो अल्ट्रासाउंड में क्या होता है कि पेट में हमें अल्ट्रासोनिक साउंड की एक फ्रीक्वेंसी डाली जाती है, सिग्नल डाला जाता है, वेव डाली जाती है। तो उस टाइम क्या होता है पूरे पेट में हमारे एक वेव जाती है और कहीं पे भी छोटा सा स्टोन हो, गैस हो या आपके कुछ भी पार्टिकल्स हो जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, उनके ऊपर जब कोई वेव जाती है और टकरा के उसको आना होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा पेट कुछ इस प्रकार का है और हम यहां से एक वेव डाल रहे हैं तो ये तरंग ऐसे 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 जाएगी, ऐसे ऐसे जाएगी और फिर टकरा के वापस जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे कोई स्टोन हो, पत्थर हो या यहाँ पे हमारी कुछ गैस फंसी हो, तो यहाँ पे जब साउंड ऐसे करके जाएगी तो यहाँ पे इसको डिस्टर्बेंस समझ में आएगा, है ना। साउंड टकराएगी और डिफ्लेक्ट हो जाएगी कुछ साउंड, तो जो ऑब्जर्वर होगा वो ये देख लेगा कि हाँ डिफ्लेक्ट हो रही है, इट मीन्स दैट यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। समझ में आया। तो पेट में भी हमारा अल्ट्रासोनिक साउंड को डाला जाता है, ठीक है। एक बार समझ में आ गई। तीसरा है इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में कैसे यूज होता है? फॉर एग्जाम्पल आपने इंडस्ट्री, आपकी इंडस्ट्री है कोई, आपने बोला मान लो आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, आपने अपने उससे रॉ मटेरियल वाली जो इंडस्ट्री उससे बोला कि मुझे एक स्टील का इतना बड़ा सा कंटेनर चाहिए। कितना बड़ा कंटेनर चाहिए? इतना बड़ा कंटेनर चाहिए, स्टील का चाहिए। आपने ये बोल दिया, ठीक है, वो रेडी हो गया है। लेकिन आप जब उसको स्टील को अपने इंडस्ट्री में लेके आए, अपने घर लेके आए, तो आपने क्या देखा कि जब मैं स्टील को बीच से कट कर रहा हूं तो यहां पे तो ये खोखली है। क्या है? यहां पे वो खोखली है, बीच में उसके गैप है। कैसे? वो कैसे होगा? लेकिन अब अगली बार आप जब वापस नहीं जाओगे तो उसको बोलोगे भाई ये आपने जो तुमने पिछली बार मेरे को स्टील दिया था वो बीच में उसके गैप है, उसके बीच में क्रैक है, मैं तो घाटे में हो गया। तो बोलेगा ठीक, अगली बार जब मैं आपको दूंगा तो मैं आपको अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करके दूंगा। बोलेगा वो कैसे? आप बोलोगे ऐसे। कैसे? देखिए, अब जब भी आपके पास कोई मेटल की एक ब्लॉक आएगा, स्टील हो, एल्युमिनियम हो, आयरन हो, कोई सा भी हो, एक मेटल का आपके पास ब्लॉक आ रहा है, आप क्या करोगे? इस पॉइंट से, यहां से एमीटर है, यहां से अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करोगे, ठीक है। ये साउंड यहां से होते हुए हर कॉर्नर पे जाता है, ठीक है, हर कॉर्नर पे जाएगा। अगर बीच में कहीं पे भी क्रैक होता है तो क्या होगा कि ये साउंड यहां जाके वापस डिफ्लेक्ट हो जाएगा और बाकी साउंड पहुंच जाएंगे। तो यहां पे जो रिसीवर होगा, यहां तो ट्रांसमीटर था, यहां जो रिसीवर होगा वो उसको डिटेक्ट कर लेगा, वो उसको पहचान जाएगा कि हाँ यहां पे प्रॉपर इस जगह से साउंड यहां पे नहीं आ पा रहा है और बाकी जगह से आ गया। इट मीन्स दैट कि इस ब्लॉक में यहां पे बीच में प्रॉब्लम है, डिटेक्ट है, होल है, क्रैक है। तो आप समझ गए कि अल्ट्रासोनिक साउंड आपके मेटल को, आपके रॉ मटेरियल के प्राइस को कितना बचाता है। समझ में आ गया?
दोस्तों आज का जो चैप्टर था वो मुद्दा यही था कि आखिरकार साउंड की जो रेंजेस हैं उस रेंज को जानना और उस रेंज को समझना कि कौन कैसे कहां पे कितना यूज हम कर सकते हैं। तो ह्यूमन ईयर हमारा प्रॉपर सुन सकता है, लेकिन उससे कम और उससे ज्यादा दोनों अलग अलग पैरामीटर हैं और दोनों अलग अलग जगहों पे हम इसको यूज करते हैं। तो एप्लीकेशन आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। और दोस्तों इतना डेप्थ में कोई एप्लीकेशन बता रहा हो ये तो मुझे नहीं लगता कि एनसीईआरटी के अलावा मैं हूं और कोई नहीं, मुझे तो नहीं लगता। अगर आपको लगता है तो प्लीज आप एक लाइक देके जरूर जाइएगा और जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड सर्किल और आपका जो स्कूल का ग्रुप बना हो, आपका फ्रेंड सर्किल हो, उसमें जरूर शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तब के तक के लिए टेक केयर दोस्तों, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एक धमाकेदार सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।